हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। स्कूल वाले कैसे हैं? सब ठीक है? चलो ठीक है। फिर आप बताइए, हमने कौन सा टॉपिक शुरू किया था? वर्ग और वर्गमूल। उसी को क्या नाम है, आगे लेके चलते हैं। जैसे वर्ग को ज्ञात करने के लिए क्या है, अलग अलग विधियां होती है। कल हमने कुछ के बारे में चर्चा की थी, कुछ के बारे में क्या है आज हम चर्चा करेंगे। जैसे घटाव विधि। घटाव विधि से भी क्या है, हम क्या है वर्ग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि कोई हमें बोल दे कि विषम प्राकृत संख्याओं का यूज करके और घटाव विधि से आप मतलब वर्ग निकालिए। एग्जाम में भी आ सकता है, ठीक है। तो देखिए आप विषम प्राकृत संख्या, पहले आप देखिए प्राकृत संख्या कौन सी होती है। किस टॉपिक के बारे में हम प्राकृत संख्या या उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, पर यहाँ पे जो नाम है उसके बारे में पता होना जरूरी है। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या कौन सी होती है, जानते हो क्या? नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, हम चर्चा करते हैं। प्राकृत संख्या होती है जो एक से शुरू होती है। कौन सी? 1 2 3 4 5 जो, ठीक है, अनंत, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या बोला है। जैसे क्वेश्चन आ गया विषम प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत संख्या का यूज करके क्या है, हमें घटाव विधि से क्या है वर्ग निकालना है या पता करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे आप सब? चलिए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। अब देखिए आप विषम संख्या कौन सी होती है। प्राकृत संख्या तो हमने बता दिया 2 3 4 लगातार, ठीक है। अब विषम, विषम कौन सी होती है? जैसे 1 3, ठीक है। तो देखिए विषम प्राकृत संख्या, यहाँ पे ये किसका है वर्गमूल, आपको पता है ये किसका है, 10 का वर्गमूल है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले विषम प्राकृत संख्या कौन सी होती है, 1 होती है। तो घटाव विधि बोला है तो हम इसमें से क्या एक माइनस करेंगे, कितना बच गया 99। फिर सेकंड विषम प्राकृत संख्या 3, फिर इसको माइनस किया तो कितने बच गए 96। फिर 96 में से 5 माइनस किया, कितने बच गए 91। फिर 91 से अगली विषम प्राकृत संख्या 7 होती है, उसमें से माइनस किया तो 84। फिर इसमें से 9 माइनस किया, ऐसे करते करते विषम प्राकृत संख्याओं का हम यूज करके और लास्ट में जब तक जीरो ना आ जाते तब तक क्या हम उसको क्या है घटाते जाते हैं। कब तक घटाते जाएंगे? जब तक कि जीरो ना आ जाए, ठीक है। जीरो आने के बाद फिर आपको कैसे पता चलेगा कि ये किसका वर्ग है, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए जितने जहां तक ये क्या है घटाव गया है, ठीक है, लास्ट जीरो तक, कहां तक, लास्ट जीरो तक। तो देखिए वहां से हम फिर गिनती शुरू करते हैं, मतलब कितनी बार घटाएं, 1 2 3 और 4 5 6 7 8 9 10। कितनी बार घटाया हमने? 10 बार। तो ये किसका है 10 का, किसका हो गया 10 का वर्ग। समझ आ गया? अगर आपको यहाँ पे कोई और संख्या दे दे, जैसे 324 दे दे, जैसे इनमें से कोई दे दे 729 दे दे अंडर रूट में, ठीक है। अंडर रूट तो आप समझते हो किसका साइन होता है, वर्गमूल का साइन होता है, इसको कहते हैं, ठीक है। अब देखिए कोई भी संख्या आपको दे दे, बोलते विषम प्राकृत संख्या घटाई या फिर सम घटाई, तो फिर आप कर सकते हो, क्योंकि आपको सिर्फ क्या करना उसमें से माइनस ही करना, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? ऐसा कोई भी क्वेश्चन दे दे आपको जिसमें आपको बोल दे सिर्फ घटाना है, ठीक है। इसके बाद अगली विधि कौन सी है? देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि आपको पता ही होगी, अगर नहीं पता है तो भी क्या है चर्चा करते हैं। जैसे 729, यहाँ पे क्या है 729 और 225। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, इसमें क्या हम बाहर लेके देखते हैं, मतलब आसान से हम शुरू करते हैं। किसी को ऐसे साइन देख के ऐसे घबराना नहीं, मुझे पता है स्कूल्स में मैंने देखा है बच्चे क्या है ऐसी चीजों को देख के घबरा जाते हैं कि मैडम हमें तो समझ नहीं आता।
बड़ा, 3 से शुरू कीजिए, जैसे यहाँ पे करते हैं हम 729 में 3 का भाग जा रहा है क्या, 3 दूनी 6, आसन 1, आगे 4 दिए 12, आगे 9, 3 दिए 9, ठीक है। तो ये क्या है 243, 243, ठीक है। समझ आ गया, ऐसे करना है। आप कीजिए, देखते हैं आपको आता है कि नहीं आता है, कीजिए, कॉपी पेन उठाइए, कीजिए। अब देखिए आप, फिर आगे 3 से करते हैं, 3 से जा रहा है, 3 का फटाफट ये यहाँ पे कर लेते हैं, 7 दिए 21, 8 दिए 24, बच गया 3, 1, 81 यहाँ पे लिखेंगे। फिर किससे जाएगा 81 में, फिर भाग किसका जाएगा, देखिए 81 3 का करके देखिए, देखिए कॉपी पेन उठाइए आप, हो रहा है क्या, नहीं हो रहा तो ट्राई करते हैं 3 का 81, 3 दूनी 6, कितने बच गए 2, 7 दिए 21, ये क्या आ गया 27। अब 3 की टेबल में 27 आते हैं क्या, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 4 ये 12, 5 3 15, 6 3 18, 7 दिए 21, 8 3 24, 9 दिए 27। फिर यहाँ क्या करते हैं 3, मतलब 3 से किया है भाग, ठीक है। फिर आगे देखिए 3 से 3 दिए 9, फिर देखिए 3 से जा रहा है 1 आ गया, ठीक है। अब देखिए ये कितनी बार गए 1 2 3 4 5 6 बार गए। इन संख्या को कैसे लिखते हैं अपने 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 4 6, ठीक है। फिर हम कहेंगे जोड़े बनाते हैं, मतलब जोड़े मीन्स 2, ठीक है, 2 2 का जोड़ा बनाइए, ये 2 ये 2 ये 2। फिर क्या लेते हैं कॉमन लेते हैं, क्या लेते हैं कॉमन लेते हैं, एक एक संख्या को कॉमन समझते हो, जो संख्या समान होती है उनमें से किसी एक संख्या को लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे समान संख्या, ये दोनों, ये भी समान है ये भी समान, ऐसे नहीं करना है कि यहाँ पे 6 बार 3 3 है तो हमें क्या है एक ही 3 लेना है, नहीं ये गलत हो जाएगा। फिर जोड़े में बोला है, जोड़े में से एक लेना है, तो देखिए यहाँ से एक 3 आ गया, यहाँ से एक 3 आ गया और यहाँ से एक 3 आ गया, इनको गुणा कीजिए, 3 दिए 9 9 दिए 27, कितने होते हैं 27। तो ये किसका स्क्वायर हो गया 27 का वर्ग, ठीक है। किसका हो गया ये, समझ आ रहा है आपको, किसका वर्ग हो गया 27 का। इसी तरह आप ये करके देखिए, ये हो रहेगा 225 वाला, कॉपी पे उठाइए 225 वाला, ऐसे ही भाग कर करके क्या है हमें देखना है। देखिए 3 से शुरू कीजिए, अगर यहाँ 2 से जाता तो भी करते, हम 4 से जाता तो भी करते, तो हमें पता है लास्ट में 5 देखिए कि ये किससे जाएगा, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे कीजिए, 7 दिए कितने होते हैं 21, बच गया 1, 5 दिए कितने होते हैं 15, ये कितने हो गए 75, कितना आ गया 75, समझ आ रहा है। अब देखिए आप, फिर देखिए किसका भाग जाएगा 3 का, किससे जाएगा 75 में फिर 3 का, 3 9 6, 1 बच गया
5 दिए 15, कितना ये 25, यहाँ पे 15, ठीक है। आगे देखिए किससे जाएगा, 3 से तो नहीं जा रहा, तो 4 से नहीं जा रहा, तो क्या हो गया 5, 5 में 25 कितने नंबर पे आते हैं, 5 के पहाड़ी में 25, पहाड़ी याद है क्या, टेबल्स नहीं याद रख लीजिए, 5 नंबर, 5 5 25, फिर 5 पे। अब देखिए मैंने क्या बोला था, इसमें क्या किया था वैसे इसी में करना है, जोड़े बनाएंगे, 1 2, जैसे एक तो ये बन गया, एक ये बन गया, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, समझ आ रहा है, जोड़े बन गए, ये 2 बन गया, ये 2 बन गया, ठीक है। अब देखिए इनमें से एक कॉमन ले लिया, 3 आ गया, फिर गुणा, फिर 5, 5 के कितने होते हैं 15, कितने होते हैं 15, तो ये किसका वर्ग हो गया 15 का वर्ग, समझ आ रहा है आपको। यहाँ पे देख लीजिए 15 का वर्ग कितना है 225 है, ये क्या 729, ये किसका वर्ग बताया था मैंने 27 का, देख लीजिए। तो आज हमने क्या चर्चा की है, कम चीजों के बारे में, मतलब थोड़ी थोड़ी करके हम क्या सीखेंगे। जैसे शुरुआत में हमने सीखा था कि लास्ट डिजिट को पता करके हम क्या है किसी वर्ग निकाल सकते हैं, फिर हमने जाना कि वर्ग और वर्गमूल में क्या फर्क होता है, फिर हमने जाना कि साइन होता है वो मतलब किसका होता है, कौन सा किसका होता है, ठीक है। इसके बाद में हमने देखा कि a+b फॉर्मूले से हमने क्या है वर्ग पता किया, कैसे a+b वाला फॉर्मूला कौन सा होता है पता है क्या, a+b का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। हमने वहां पे कौन सा लिया था 25 का एग्जांपल, 25 के पावर का एग्जांपल लिया था। अगर आप वहां पे 22 का लेते तो क्या करते, कितने भागों में डिवाइड करते उसको, 2 भागों में, एक हो गया 20 और एक हो गया 2 का, ठीक है। फिर क्या है हमने आज क्या चर्चा की है, घटाव विधि से, घटाव विधि से हमने क्या चर्चा की है, किसका एग्जांपल लिया विषम प्राकृत संख्याओं का, विषम प्राकृत संख्याओं, जैसे क्वेश्चन में आ गया विषम निम्न में से विषम प्राकृत संख्याओं से घटाव विधि द्वारा क्या है वर्ग निकालिए, मतलब ये किसका वर्ग है, किसकी स्क्वायर है, तो आप क्या है इस विधि से करोगे। अगर वहां सम आ जाए, कुछ भी आ जाए, सम प्राकृत संख्या विषम प्राकृत संख्या जो भी आपको पूछे वो इसी विधि से करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि सम संख्या कौन सी होती है, विषम संख्या कौन सी होती है, इसके बारे में हम क्या है विस्तार से आगे की क्लासों में चर्चा करेंगे, जो क्लास आएगी उनमें पता करेंगे, जो छोटी छोटी चीजें उनके बारे में जानेंगे। फिर हमसे क्या है ये छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं उनकी वजह से क्या है कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। उसके बाद क्या है हमने कैसे पता किया, माइनस करते गए करते गए करते गए, फिर क्या है लास्ट में जब तक 0 आता है तब तक क्या है हमें कंटिन्यू चलना होता है। उसके बाद घटाने की क्रिया विधि से हमें कैसे पता चला कि ये किसका वर्ग है किसका नहीं है, फिर क्या हमने घटाव करके जितनी बार हमने घटाव किया है, जैसे यहाँ पे कितनी बार किया 10 बार, कितनी बार किए 10 बार, तो हम क्या है 10 बार घटाव किया तो हम गिनते जाते हैं, जैसे 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे गिना है ना हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी बार माइनस हुआ था 19, लास्ट है ये कितने नंबर पे आ रहा है 10 पे आ रहा है, ठीक है। तो ये किसका वर्ग बताया था हमने 10 का, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था कि अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि में हम मैंने बोला था कि ये सब देख के आपको क्या घबराना नहीं है, ऐसे साइन होते हैं ना इनको देख के क्या बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है। फिर हमने देखा कि 729 का क्या ऐसी संख्या जो आपको उसके याद भी हो, ठीक है, मतलब वर्ग और वर्गमूल दोनों क्या उसके पता भी हो, ऐसी संख्या ली हमने, जैसे 729, क्योंकि मैंने कल आपको बोला था परसों में बोला था कि 20 करके हमें क्या याद करनी है, ठीक है। 729 का लिया तो पहले हमने किससे किया 3 से किया, ठीक है, तो कितना है 243, फिर 3 से किया तो कितना है 81,
फिर 3 से किया तो कितना है 27, फिर 3 से किया तो 9, फिर 3 से किया तो 3 और फिर 3 से किया तो मतलब 1 आ गया। फिर हमने क्या देखा इधर ऐसे किया, कैसे किया 3 से किया 225 में 75 आ गया, फिर 3 से किया तो क्या आया 25 आ गया, फिर 3 से 5 से किया सॉरी तो 25 आ गया, फिर 5 से किया तो 25 आ गया। ठीक है, समझ आ रहा है आपको। इसके बाद हमने क्या किया कि इनके जोड़े बनाए। क्या बनाए जोड़े बनाए। देखिए दो संख्या जोड़े समझते हो 2 का। ठीक है, जैसे 3 3 3 3 3 3 कितनी बार आ गई 6 बार, तो इनके जोड़े कितने बनेंगे 3, कितने बनेंगे 3। देखिए फिर हमने इनमें से क्या लिया कॉमन लिया। आप ये मत देखिए कि मैडम यहाँ पे 3 3 3 6 बार आया तो हम क्या सिर्फ एक ही 3 लेंगे, नहीं ऐसा नहीं करना है। आपको क्या है तीनों में से एक एक कॉमन लेना है। फिर आपने क्या तीनों में से एक एक कॉमन ले लिया, कॉमन लिया फिर इनको क्या गुणा किया आपस में, तो कितने 27, तो ये 27 का क्या है वर्गमूल है। ठीक है, फिर आगे 3 3, फिर इसमें 2 5 है तो 5 का 5 कर दो, फिर इनमें से एक 3 का कॉमन है एक 5 का कॉमन है, तो इन दोनों को गुणा करके कितना है 15, 15 की पावर कितनी होती है 225। समझ आ रहा है, जो परसों कराया कल कराया आज कराया समझ आ रहा है। नहीं समझ आ रहा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, पता चल जाएगा कौन सी चीज आपको समझ नहीं आ रही है। ठीक है, पर जितना कराया जा रहा है उतना आपको रोजाना करना है, कॉपी पेन लेके लिखना है रोजाना। जो स्कूल वाले बच्चे हैं उनको होमवर्क मैं स्कूल में चेक कर लूंगी, पर जो यूट्यूब के अलग अलग बच्चे हैं वो क्या है कमेंट कीजिएगा कि हमने आज ये कर दिया तुमने ये कर दिया, और जिनके क्वेश्चंस होते हैं जिनसे सॉल्व नहीं हो रही है वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। हम क्या है मिलके करेंगे, मैथ के इतना टफ नहीं है जितना आप क्या डर रहे हो। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट इतना मुश्किल नहीं होता है जितना हम रखते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि मैथ, तो मैथ को देख के इतना घबराना नहीं है, क्योंकि मैथ करने वाले भी क्या इंसान होते हैं, इंग्लिश पढ़ने वाले भी इंसान होते हैं, कोई और ऐसा तो नहीं होता ना कि एलियंस होते हैं वही पढ़ के जाते हैं वही पढ़ा के जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो लाइफ में डरना नहीं है, जो चीज़ हमें नहीं आ रही होगी